गणेश जी की उत्पत्ति क्यों, कैसे और कहाँ हुई? उन्हें गज का सिर क्यों धारण करना पड़ा? क्या आप इसके विषय में मुझे विस्तार से बताएंगी? गणेश जी के जन्म और किन परिस्थितियों में उन्हें गज का सिर धारण करना पड़ा से जुड़ी अनेक कथाएं वर्णित हैं। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी दो सखियां जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो केवल आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। श्री गणेश की रचना करने के बाद माता पार्वती बालक गणेश को द्वार पर बैठने का आदेश देकर बोली कि कोई कक्ष में प्रवेश न करे। कुछ समय पश्चात भगवान शिव आए और अंदर जाने लगे तो बालक गणेश उन्हें ना पहचानते हुए कक्ष में जाने से रोके, जिस कारण शिव जी को क्रोध आ गया और श्री गणेश और भगवान शिव के बीच विवाद उत्पन्न हो युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिए। माता पार्वती को जब यह ज्ञात हुआ तो वे विलाप करती क्रोधित हो ब्रह्मांड का विनाश करने को हो गईं। तब भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। तब गरुड़ जी को हाथी का बच्चा दिखा और वे उसका सिर लाकर भगवान शंकर को दिए। शिव जी ने सिर को बालक गणेश के शरीर से जोड़कर प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश को हाथी का सिर लगा। शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि गणेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। दूसरी कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए कठोर तप की थी। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनको वरदान दिया कि आपको बिना गर्भ धारण किए दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। और माता पार्वती को गणेश जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। कैलाश पर चारों तरफ आनंद उत्सव था। सभी लोग कैलाश पर्वत पर बाल गणेश को देखने आए और भगवान शिव और माता पार्वती के उत्सव में शामिल हुए। उस उत्सव में शनि महाराज भी आए और तब माता पार्वती ने उनसे बालक को आशीर्वाद देने लिए कहा, लेकिन शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा कि लगता है आपको बालक का आगमन पसंद नहीं आया। शनिदेव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि बालक पर डाली
उससे बालक का सिर आकाश में उड़ गया। चारों तरफ उत्सव के माहौल में हाहाकार मच गया। तब गरुड़ जी से उत्तम सिर लाने को कहा और वह हाथी का सिर लेकर आए और उसको बच्चे के शरीर पर रख दिया। फिर शंकर जी ने बच्चे में प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। अगली कथा के अनुसार देवी पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था और इस व्रत का फल देवी पार्वती को गणपति जी के रूप में मिला। दंत कथा के अनुसार इस व्रत के लिए शिव जी ने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने को कहा था, लेकिन इंद्र ने इस वृक्ष को देने में अपनी असमर्थता जताई थी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती के व्रत के लिए पारिजात से भरे वन का ही निर्माण कर दिया। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बना रहे थे। तब देवताओं को खबर मिली कि भगवान शिव अत्यंत रूपवान और विशिष्ट गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं। इससे देवताओं को डर सताने लगा कि गणेश जी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। देवताओं के इस डर को समझ शिव जी विनायक के पेट को बड़ा कर दिए और मुख हाथी का लगा दिए। ये तो हुई भगवान गणेश की जन्म की कथा। अब प्रश्न है, गणेश जी का जन्म कहाँ हुआ? स्कंद पुराण में स्कंद अर्बुद खंड के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी ने आर्बुद पर्वत, जिसे अबुदारण्य भी कहा जाता है, जो वर्तमान में माउंट आबू है, पर जन्म लिया था। इसी वजह से माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज इस मंदिर को सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है। गणेश जी के जन्म की इतनी कथा है, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। इनके जन्म स्थान के विषय में मुझे पता ही नहीं था। हमारा सनातन मेडिकल साइंस कितनी हाई टेक्निक से भरा है कि शरीर के मैल से बच्चे की रचना कर उनमें प्राण डाला गया और जानवर का सिर मृत बच्चे के शरीर से जोड़कर उसे जीवन दे दिया गया। नमन है सनातन धर्म को। यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद।